पा रही होती हैं, और बहुत जगहों पे हस्बैंड भी नहीं कह पा रहे होते। हस्बैंड को लगता है मैंने ये कह दी तो ये समझेगी, मैं तो शायद इससे ना प्यार ही नहीं करता हूँ, या इसकी तो कोई वर्थ ही नहीं है मेरे दिल में। तो प्लीज छोटी छोटी चीजों को अपने इतने अच्छे रिश्ते से ना जोड़िए। कुछ कमियां हैं तो वो आप दोनों को मिल के पूरी करनी है, अलग अलग होके नहीं। ठीक है, ये बातें तो हमने कर ली, मैं लेकिन भी आती अब हूँ। जो एक रियलिटी है, बिल्कुल, अभी जो अब हमारी एक रियलिटी चल रही है जिसके अंदर एक अगर आप जानना चाहें तो बिल्कुल, तो खैर, आप मेरा हमारे जो म्यूट अभी कर एक दीजिए रियलिटी क्योंकि चल, प्लीज। हाँ हाँ एग्जैक्टली, नो प्रॉब्लम, नो ओके, प्रॉब्लम। थैंक यू। हाँ हाँ, असल में हम जब यहाँ पर आ रहे हैं समान साहब, हमारे साथ एक नया इशू चल रहा है, एक नया कंपटीशन चल रहा है। उसमें यह है कि आदमी आजकल के फेमिनिज्म के दौर में, जहाँ औरतों के हकूक डे नाइट सुबह शाम मीडिया पे अखबार पे औरतों पे ज्यादती, औरतों के हकूक, बीवियां कह रही हैं आप मार नहीं सकते, आप डांट नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, आप खाने पे बात नहीं कर सकते, आप बच्चे पे बात नहीं कर सकते, शॉपिंग पे आप मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकते। आदमी एक बेजरर सा परिंदा बन के रह गया है। समान साहब आप ये बताएं, आदमी के हकूक हैं क्या? ये तो है नहीं है, बेज या अब आज के मैं जी। बेजरर सा परिंदा बन के रह गया है। ये तो कोई एक्सेप्शनली केसेस होंगे जहाँ पे आदमी इतना बेचारा लाचार और मजबूर और बेबस हो गया होगा, वरना वो तो बड़ी चीजें इस्तेमाल कर लेता है, अपनी झूठी ताकत इस्तेमाल कर लेता है, अपने दूसरे प्रिविलेजेस इस्तेमाल कर लेता है कि जी मेरे पास अलग करने का इख्तियार है, मैं ये है वो है, 10 तरह की धमकियां दे सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बेबस हो गया है और सारे इख्तियार छिन गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ पे अगेन कोई भी औरत, अगर वो वही बात है कि उस वाले इंस्टीट्यूशन से, जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, उससे उसको खराब करने का सोच रही है, या उससे बाहर निकल के सोच रही है, या अपने आप को उस इंस्टीट्यूशन से ही इंडिपेंडेंट समझ रही है, तो वो उसकी गलती है। गलती इस सेंस में है कि ये दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती। यानी आपकी शादी भी बची रहे और आप उस शादी से इंडिपेंडेंट भी हो जाएं, उस शादी से भी आजाद हो जाएं, तो ऐसा हाँ नहीं हो हाँ सकता। तो यानी आपको कुछ ना कुछ तो एक चीज चूज करनी होगी ना। आप जब शादी करती हैं, जब जैसे नबील, जब हम लोग कहीं जॉब करते हैं, तो हम लोग एक टाइम सेट करते हैं कि ये आपकी ड्यूटी आवर्स हैं, हम उसमें वहां होते हैं, और फिर हम उसके बाद कभी एक्स्ट्रा टाइम भी लगाते हैं और फिर हम वापस घर आते हैं। तो हम ये नहीं कर सकते कि यार जॉब भी मुझे दे दो और अपनी मर्जी के टाइम पे मैं घर पे रहूंगा और जब चाहूंगा मैं आऊंगा, मेरी इंडिपेंडेंस आप इम्पेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते। तो शादी का अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने, तो उसका आपको लाज रखनी जरूरी है, और वो दोनों को। मैं ये तो नहीं मानता कि कोई भी, शायद ही कोई ऐसी औरतें हों जो बिल्कुल ही, आपने जिस तरह से एक तस्वीर खींची कि मैं बच्चों पे भी, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, रोटी भी नहीं पकाऊंगी, खाना भी नहीं पकाऊंगी, ऐसी औरतें हमने अपने खानदान में और अपने बड़ों में और अपने इर्द गिर्द तो मैंने तो नहीं देखी भाई। और मैंने अपने इर्द गिर्द ये जरूर देखा है कि हाँ, मर्दों की डोमिनेंस देखी है हमने अपनी पुरानी, जो हमारी एंसेस्टर्स की, जो भी हमारे थे, तो हमने उसमें थोड़ी सी डोमिनेंस देखी है। यार सिर्फ अपने खानदान में नहीं नबील, पूरी सोसाइटी में एक मर्दों की एक डोमिनेंस तो देखिए, जिसको हम पिदरशाही माशरा कहते हैं, वो तो हमारा चला आ रहा है बहुत दिनों से। तो ये मतलब ये है कि आप इंस्टीट्यूशन से बाहर नहीं जा सकते। शादी का जो, मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है, आप उसकी रिस्पेक्ट करें दोनों। इसमें ये नहीं है कि लड़के को ज्यादा करनी, लड़की को बिल्कुल नहीं करनी, और आप उस फेमिनिज्म के आप उसमें छुप जाएं जाके और आप बोलें कि मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करनी और सारी रिस्पेक्ट तू ही करेगा। ऐसा तो नहीं चल सकता। इक्वल करना है। कोई ये नहीं कर सकता कि फेमिनिज्म के पीछे छुप जाए, और कोई मर्द जो होते हैं वो ज्यादातर रिलीजन के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। और सोसाइटी, रिलीजन तो खैर बहुत अच्छी चीज होती है, वो सिर्फ सुधार लाने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए और इतनी अच्छी गाइडलाइंस देने के लिए होती है, जिससे जिससे जो आप गिर पड़ के तजर्बात से फेल होके नुकसान उठा के सीखते हैं, रिलीजन आपको बड़े सालों की, सदियों की विजडम दे देता है, और उससे आप बहुत आसानी से कामयाब हो सकते हो। लेकिन हम लोग उसका मिसयूज करते हैं, और अपनी जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं और जो हमारी सोसाइटी में जो चल रही हैं सारी, के ये यही होता है हमारे खानदान में, ये होता है हमारे घराने में, ये होता है हमारी फैमिली में, ये होता है हमारी कास्ट में, ये होता है। तो उन सब चीजों के चक्कर में अगर आप ये करते हैं, किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, तो ये इसके पीछे अब मर्द नहीं छुप सकते और औरतें फेमिनिज्म के पीछे ना छुपें।
उनको दोनों इस चीजों से बाहर निकलें, मर्द जो है पुराने सेट किए हुए रूल से बाहर निकलें, औरतें जो है ये फेमिनिज्म की ये मजलूमियत से बाहर निकल के इक्वल लेवल पे आके इज्जत देना शुरू करें। देखो जब इक्वल नहीं होते, जब हमें एक दूसरे से नफरत होती है, तो हमें ये एक्सक्यूजेस ढूंढने की जरूरत पड़ती है ना, कि देखो फेमिनिज्म में तो यही कहते हैं कि होता ही यही है हमारे साथ, और मर्द कह रहे हैं कि ये देखो हमारी सोसाइटी में इसलिए हमारे अब्बा जो है ना, ये हमारे दादा जो है, हमारे ताया जो है, वो इसलिए मारा करते थे और वो इसलिए जो है ऐसे थे कि इससे ही सही होती हैं। ये जो एक सोच है ना, ये सोच ही गलत है। आपको एक्सक्यूजेस की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए ना, आपकी इतनी म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि आपको ये एक्सक्यूजेस देने ना पड़े ना, कि सही। आपको इस लेवल तक आना नहीं चाहिए कि आप मारने के, आप किसी को एक्सप्लॉइट करने के एक्सक्यूज दे रहे हो। औरत को इस लेवल पे, और औरत को भी इस लेवल पे नहीं आना चाहिए कि वो फेमिनिज्म के और फुला फुला चीजों के एक्सक्यूज दे रही हो, वो एस्केप ढूंढे उसमें, ये नहीं होना चाहिए। दोनों, ये तो प्यार का रिश्ता है भाई, इसमें तो इज्जत होनी चाहिए, एहतराम होना चाहिए। बहुत खूबसूरत। समाहा, आपने अगर सवाल सुना हो ना सुना हो तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। आजकल कुछ मर्द, प्लीज। नए जो मर्द हैं, वो ये हम्म। मसलों से गुजर रहे हैं कि औरतें आप मार नहीं सकते, आप डांट नहीं सकते, आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप बच्चे पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, मैं पहनाऊंगी, मैं पता है, मुझे पता है, खाना ऐसे होगा, लिविंग रूम का फर्नीचर तक भी जो है आज हस्बैंड की मर्जी से नहीं आ सकता। मर्द बेजरर सा परिंदा हो चुका है। एक औरत के मुंह से सुनना चाहेंगे, आदमी के हकूक आखिर होते क्या है? यार मतलब मैं बहुत आज आदमियों के हुकूक पे मुझे लग रहा है आप लोग सारा पिछले एपिसोड का बदला निकाल रहे हैं यार। वैसे सीरियसली मैं जरूर इस पे बात करना चाहूंगी कि आदमियों के हुकूक होते क्या है। वैसे तो अगर मैं छोटी सी बात से शुरू करूंगी, अगर घर का फर्नीचर बाज औकात इस वजह से भी औरत ला रही होती है क्योंकि मर्द देख ही नहीं रहा होता कि घर में फर्नीचर है भी या नहीं है, वो बेचारी खुद जाती है और वो देखती सही। है कि यार बहुत दिन हो गए अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे जाके लेना ही पड़ेगा, या तो इनसे कहना पड़ेगा, वही एक खड्डा खड़ा करना पड़ेगा जिसपे ये बात मानेंगे और वो फर्नीचर आएगा। तो अक्सर औकात ऐसा होता है, सबसे बड़ी बात है डिसरिस्पेक्टफुल किसी को नहीं होना। डिसरिस्पेक्ट कोई किसी की नहीं कर सकता, डी वैल्यू कोई किसी को नहीं कर सकता। बेसिक बात ये है। राइट पे हमने बहुत सारी राइट्स पे बातें कर ली हैं, सिर्फ एक उसका खुलासा ये है कि हमें किसी को भी बेइज्जत करने का किसी भी पॉइंट पे अपने स्पाउस को कि तुमने ये नहीं किया तो तुम तो बिल्कुल बेकार हो, और अगर आपने ये नहीं किया तो आप तो खैर है ही नहीं, और दुनिया में इतने सारे, ये तो ये चीज सबसे गलत है। तो मर्द के हुकूक जो है वो असल में अक्सर औकात मर्द के हुकूक पे इसलिए बात नहीं हो रही थी कि अगर हम आजकल माशाल्लाह एक सोसाइटी एक कल्चरल चीज देखी जाए तो मुझे लगता है भाईजान मर्द को ना हुकूक थोड़े से वैसे भी मिल रहे होते हैं। सॉरी टू से, जैसे हम अपने घर में अब हम रमजान में देख लें, रमजान में सबका रोजा होता है। अच्छा जो चाहे अर्न कर रहा है, मर्द नहीं अर्न कर रहा है, वो लेटा हुआ है कमरे में, औरतें शदीद गर्मी में 46 डिग्री में किचन में खड़ी होकर पकौड़े तल रही हैं, और उस पे एंड टाइम पे ये कमेंट पास हो रहा है कि ये चीज क्यों नहीं बनी, ये चीज वक्त पे क्यों नहीं थी, और वो पाँव पे पाँव रख के बैठे हुए, और अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर रोजा रख लिया है तो फिर तो उस घर का अल्लाह ही हाफिज है जिस दिन मर्द का रोजा है। एहसान कर दिया। ये असल में यही चीज मर्द के हुकूक पे अक्सर खवातीन और बच्चियां और औरतें और बहनें बात करने में डरती है कि यार अब कौन से हुकूक है जो उन्हें चाहिए यार। मतलब हम बगैर कहे दे रहे हैं। हमारे जो छोटे भाई हैं घर में, जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, कजिन्स हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं,